नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टम माइक पे। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों ये वीडियो है जो आज का मैच खेला जाएगा इंडिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच 28 जून को। ये फर्स्ट T20 मैच है जो खेला जाएगा इंग्लैंड में। तो इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज़ की शुरुआत होगी और हम इस सीरीज़ का आपको एनालिसिस बताएंगे, हमारे ड्रीम 11 टॉस और मैच के प्रेडिक्शंस हर मैच में बताएंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में जाने से पहले हमारे नए पुराने और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल नया है और हम चाहते हैं कि आप इसका लुत्फ़ उठाएं। साथ साथ ही हम टेलीग्राम चैनल पर भी है, तो अगर आपको ओवर बाय ओवर का विकेट गिर सकती है, रन कब बन सकते हैं वगैरह जानने की उत्सुकता हो तो उसे हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ में ये भी पता चलो कि हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो, और उसके साथ साथ डेटा एनालिसिस यानी कि करंट फॉर्म प्लेयर्स की, करंट फॉर्म टीम की वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इसी के साथ हम सबसे पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं जो है हमारा टाइम फ्लो। एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे हम हमारे ड्रीम 11 के पिक्स भी करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे हर मैच का मैं डिवाइड कर देता हूँ आधे आधे घंटे में उसको, और बताता हूँ कौन सा आधा घंटा किस टीम को फेवर करेगा। तो यहाँ पे जब मैच शुरू होगा 2 बजे से लेकर 2:30 बजे, इनिशियली वहाँ पे इंग्लैंड वुमेन की तरफ टिल्ट होगा थोड़ा सा, वहाँ पे वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी स्ट्रगल होगी यहाँ पे इंडिया वुमेन की तरफ। जो सेकंड हाफ होगा 2:30 से 3 बजे तक का, वहाँ पे मार से रूल होगा, तो वहाँ पे इंडिया वुमेन की तरफ ज़्यादा फेवर होगा। इंडिया वुमेन वहाँ पे बहुत अच्छा करती हुई दिखाई देंगी, भले बैटिंग कर रहे हो या भले बॉलिंग कर रहे हो। उसके बाद 3 से जो 3:30 का फेज़ है वहाँ पे फिर से इंग्लैंड की तरफ होगा और उसके बाद फिर बैलेंस स्टेट की तरफ जाएगा। ये हो जाएगी फर्स्ट इनिंग्स का खात्मा। तो टॉस के बाद हल्का सा इंग्लैंड की तरफ, फिर इंडिया की तरफ, फिर इंग्लैंड, और फिर बैलेंस की तरफ चलेगा। तो यही फ्लो चलेगा फर्स्ट इनिंग्स का। वहीं पे सेकंड इनिंग्स की तरफ अगर हम देखेंगे तो इंग्लैंड की तरफ से शुरू होगा वहाँ पे फेज़ अच्छा, वहाँ पे अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हो, वहाँ पे रन्स भी बनेंगे अगर इंडिया वहाँ पे बैटिंग करे सेकंड, या अगर बॉलिंग करे तो विकेट भी लेती हुई दिखाई देगी, लेकिन ज़्यादा बेटर इंग्लैंड वहाँ करेगा। सेकंड फेज़ में वहाँ पे इंडिया अच्छी करते दिखाई देगी, और सेकंड इनिंग्स के सेकंड फेज़ में यानी कि आधा घंटा इंडिया की तरफ होगा, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बैटिंग दिखाई देगी वहाँ पे, और अगर बॉलिंग करेगी तो विकेट्स भी लेती हुई दिखाई देगी। फिर जो 5:30 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम फ्रेम है उसमें मिक्स है, यानी कि वहाँ पे इंडिया के लिए खास करके यहाँ पे ट्रबल हो सकती है। सैटन से रूल होगा तो यहाँ पे काफ़ी विकेट्स भी गिर सकते हैं अगर बैटिंग कर रहे हो, ट्रबल में आ सकते हैं मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जहाँ पे अगर बैटिंग कर रहा हो तो, और अगर बॉलिंग कर रहे हो तो सामने वाली टीम यहाँ पे काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुँच सकती है। तो यहाँ पे इंडिया टीम को काफ़ी ध्यान देना होगा अगर वो चेज़ कर रहे हो तो। अगर ये फेज़ इंडिया निकाल लेती है तो मैच में काफ़ी आगे बढ़ सकती है, लास्ट फेज़ में वहाँ पर स्कोर करते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये रहा दोस्तों हमारा टाइम फ्लो। इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे जो प्लेयर्स हैं स्क्वाड के दोनों टीम्स के, उसके हमने वेरी लकी और न्यूट्रल के बेसिस में डिफरेंशिएट किया हुआ है बेस्ड ऑन उनके टाइम फ्लो, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो यहाँ पे जो वेरी लकी में वो है पेज शॉफील्ड इंग्लैंड की तरफ से। लकी में काफ़ी प्लेयर्स है, सबके नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ प्लेयर जो इंपॉर्टेंट है, डैनी वैट हो गए, या चार्ली डीन हो गए, सोफी एसल्टन हो गए, लॉरेन फाइलर हो गए, लॉरेन बेल हो गए, ये प्लेयर्स काफ़ी लकी हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो न्यूट्रल में आते हैं एमी जोन्स और इसी वॉन्ग, तो ये प्लेयर्स यहाँ पे मुझे जो लग रहा है इनके प्लेयर्स लकी में हो सकते हैं, उन्हें पिक किया जा सकता है। अगर पेज शॉफील्ड कल पिक होती हैं टीम में तो उन्हें भी पिक किया जा सकता है। उनके एक लौते प्लेयर है दोनों टीम में से जो वेरी लकी में आ रहे हैं मैच के। इसी के साथ अगर टीम इंडिया की तरफ चले तो वेरी लकी में कोई नहीं है। लकी में हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, जमेमा रॉड्रिक्स, हरलीन दयाल, स्नेहा राणा, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़, शैली सतखरे। और न्यूट्रल में आती है स्मृति मंदाना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, राधा यादव और श्री चरनी। अब इनमें से किसे पिक किया जाता है टीम में वो देखना होगा, लेकिन काफ़ी प्लेयर्स लकी में हैं इंडिया की तरफ से, तो मुझे लगता है ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं हमारे ड्रीम 11 पिक करने के लिए। तो दोस्तों टाइम फ्लो भी हमारे पास आ गया, लकी वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी हमारे पास आ गई। अब इसके बेसिस पे हम चलते हैं ड्रीम 11 पिक करते हैं हमारी। तो हर वीडियो की तरह 2 से 3 टीम्स आपको देते हुए चल रहा हूँ। ये बेसिस है टाइम फ्लो के हिसाब से, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी होगा, उस हिसाब से मैंने इन प्लेयर्स को मैप किया हुआ है, और लकी वेरी लकी जो आते हैं प्लेयर्स एज पर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी उन्हें भी पिक किया हुआ है। तो जो पहली टीम है वहाँ पे मैंने टैमी विमॉन्ट, शेफाली वर्मा, सोफिया डंगली, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, नैट स्क्वाइवर पंट जो इंग्लैंड की कैप्टन भी है, दीप्ति शर्मा, एलिस कैप्सी, सोफी एसल्टन, लॉरेन बेल और स्नेहा राणा, तो इन्हें पिक किया है। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली प्लेयर्स ऑल लकी या वेरी लकी में ही आ रहे हैं, एक्सेप्ट दीप्ति शर्मा जो न्यूट्रल पे आती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लेयर जो ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आ रहे हैं उनमें से इनके नंबर्स ठीक ठाक है और टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आ रहे हैं, तो क्रूशियल रन्स बनाते हुए दिखाई देंगे और विकेट लेते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। जो सेकंड टीम है वहाँ पे मैंने पिक किया स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, डैनी बैट, जमैमा रॉड्रिक्स, नैट स्क्वाइवर, हरमनप्रीत कौर, एलिस कैप्सी, पेज शॉफील्ड अगर इन्हें पिक किया जाता है तो, वरना आप सोफी एसल्टन को पिक कर सकते हैं। उसके अलावा लॉरेन बेल और अरुंधति रेड्डी, और विकेट कीपर की जगह पे मैंने ऋचा घोष लिए हैं। आप एमी जोन्स को भी ले सकते हैं, दोनों के नंबर न्यूट्रल पे आ रहे हैं, कौन ऊपर बैट करता हुआ आएगा आप उन्हें पिक कर सकते हैं, दोनों को भी पिक कर सकते हैं इस केस में। तो यहाँ पे
जो टीम है दोस्तों, इसमें मैंने लकी, वेरी लकी वगैरह चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि ये टीम में आप किसी को पिक करना चाहते हैं इसमें से, अगर आपकी टीम बना रहे हैं। यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की जो लिस्ट है वो मैं आपको एंड में देता चलूँगा 13 के बाद। पर इस टीम में ध्यान रखिए कि ये टीम भी मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के साथ साथ टाइम को भी यूज़ किया, साथ साथ जो रिसेंट फॉर्म है प्लेयर्स की उसे भी यूज़ किया है यहाँ पे, तो उस हिसाब से मैंने टीम बनाई है। अब थर्ड टीम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अगेन आप देखेंगे तो ये मैंने मैप किया हुआ है कौन सा प्लेयर किस टाइम पे आएगा, अगर उस टाइम पे आता है तो ज़्यादा बेटर करते दिखाई देंगे। तो यहाँ पे शेफाली वर्मा इंडिया की तरफ से, डेनी वैट, जेमिमा रॉड्रिक्स, नेट स्क्वाइवर, हरमनप्रीत कौर, एलिस कैप्सी, ऋचा घोष, पेज ऑफ फील्ड अगर इन्हें पिक किया जाता है तो इनके अलावा सोफी एसल्टन, लॉरेन बेल, अरुंधति रेड्डी और ऋचा घोष। तो वेरी सिमिलर टीम है जो हमने पहले भी देखी थी। और अगर यहाँ पे पेज शॉफील्ड नहीं खेलती तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप एमी जोन्स को पिक कर सकते हैं या सोफी एसल्टन को भी। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हरमनप्रीत कौर हो सकती है जिन्हें आप पिक कर सकते हैं, नेट स्क्वाइवर बंट है, सोफी एसल्टन है। उनके अलावा अगर आप जेमिमा रॉड्रिक्स को पिक करना चाहते हैं, उनके बहुत लकी नंबर हैं आज के लिए, और डैनी बैट भी है जिनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, जो बैट्समैन की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ ओपनर जो आएंगे। अब जो अगर बॉलर्स की तरफ या ऑलराउंडर्स की तरफ आप देखना चाहेंगे तो वहाँ पे जो मुझे लग रहा है आपके अरुंधति रेड्डी है इंडिया की तरफ से, वो अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं पे मुझे जो लग रहा है लॉरेन बेल है वो अच्छा करती दिखाई दे रही है। इसी के साथ 40 सिर्फ रिकमेंडेशन है, जैसे मैंने पहले बताया टाइम फ्लो मैंने आपको बता दिया है, उसके साथ साथ मैंने आपको सारे प्लेयर्स लकी, वेरी लकी कौन है वो पर पिक करके दे दिए हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये एक और टीम जो आपके सामने पिक की हुई है। आप इनमें से भी अन्य प्लेयर्स पिक कर सकते हैं, जो टेम्पलेट है वो सेम ही होगा, टाइम फ्लो आप समझ लीजिए और लकी और वेरी लकी प्लेयर्स समझ लीजिए। इसमें से आप अन्य प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं जो उस टाइम फ्लो में आएंगे। अगर बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है तो उस हिसाब से आप उन्हें पिक कर सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर और टीम के जो प्लेयर्स होंगे वो हमें कल पता लगेंगे टॉस के बाद, तो आप उन्हें पिक कर सकते हैं। इस मैच के हिसाब से मैंने ये सारी टीम्स आपको दे दी है। जो कैप्टन वाइस कैप्टन जैसे मैंने पहले आपको बताया, हरमनप्रीत कौर है, नेट स्क्वाइवर हैं, सोफी एसल्टन हो गए, और बेंच ऑल्टरनेटिव्स यानी कि इनमें से अगर कोई आप पिक करना चाहते हैं जिन्हें मैंने नहीं पिक किया, वो ये प्लेयर्स हैं, इन्हें आप पिक कर सकते हैं। अगर ये पिक हुए टीम में तो आप डेफिनेटली इन्हें पिक कर सकते हैं, लकी नंबर्स पे आ रहे हैं और एस्ट्रोलॉजिकली अच्छे टाइम फ्लो पे आ रहे हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे पिक्स, और अब हम चलेंगे फाइनल स्टेज की तरफ, हमारे टॉस और मैच के विनर्स की तरफ। तो टॉस यहाँ पे जो मुझे लग रहा है हमारे इंडियन वुमेन की जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, उनकी तरफ काफ़ी फेवरेबिलिटी लग रही है मुझे, टॉस के लिए काफ़ी फेवरेट दिखाई दे रही है। नंबर्स के साथ साथ इनके जो फ्लो चार्ट है, जो टाइम चार्ट है एस्ट्रोलॉजिकली, वो भी बहुत अच्छे लग रहा है, और जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम चार्ट जो मैंने बताया आपको वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके। तो ये अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिविजुअली भी, और साथ में मुझे लग रहा है टॉस जीतने में कामयाब होंगे। मैच विनर में थोड़ा सा ट्रिकी मैच है ये, क्योंकि दोनों टीम्स के जो कैप्टन हैं उनके नंबर्स तो टॉस के लिए मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन जहाँ पे प्लेयर्स के सवाल आता है, जब मैं टीम की मैच विनिंग की पोजीशन की देखता हूँ, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो देखता हूँ, दोनों टीम को इक्वल फेवरेबिलिटी है। कहीं जगह पे बैलेंस स्टेट भी है, कहीं जगह पे इंग्लैंड को फेवरेबिलिटी, कहीं जगह पे इंडिया का है। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है स्लाइट एज है इंग्लैंड वुमेन को, क्योंकि टाइम फ्लो में सेकंड इनिंग्स में अगर इंडिया बैट करती है तो वहाँ पे सैटर्न का टाइम आता है, वहाँ पे थोड़ी मुश्किलात आ सकती है इंडिया को। वहीं पे अगर इंडिया पहले बैट करती है तो वहाँ पे जो मिडिल फेज है वहाँ पे क्या 11 to 15 ओवर्स वहाँ पे फिर फंस सकती है, वहाँ पे भी सेम टाइम जोन आ रहा है जहाँ पे सैटर्न आ रहा है, तो इंडिया के लिए वहाँ पे मुसीबत बन सकती है। अगर इंडिया उससे पार कर लेती है तो काफ़ी क्लोज मैच बना सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ पे इंग्लैंड वुमेन की तरफ हल्का सा फेवरेबिलिटी होगी यहाँ पे। ये ध्यान में रखिए कि अगर यहाँ पे इंडिया पहले बैट करती है और अगर 140-150 जो पार स्कोर कहा जाता है यहाँ पे या उससे ज़्यादा बनाती है तो फिर काफ़ी लकी हो सकती है, इस मैच में काफ़ी फेवरेट हो सकती है, वहाँ पे इंग्लैंड को काफ़ी मुश्किलात हो सकती है। वहीं पर अगर इंग्लैंड पहले बैट करती है तो मैं एक्सपेक्टेशन यही है कि 160 से 170 तक का स्कोर करेगी और अच्छा स्कोर करेगी, वहाँ पे इंडिया को थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है सेकंड बैटिंग करते वक्त। तो ये सिनेरियो है दोस्तों। टॉस के लिए जहाँ तक मुझे लग रहा है इंडिया वुमेन क्लियर फेवरेट है, मैच के लिए इंग्लैंड स्लाइटली फेवरेट लग रहा है, अगर वहाँ पे स्पेशली वो पहले बैट करके 160 के आसपास स्कोर बनाते हैं। लेकिन अदरवाइज इंडिया के पास ओनली अपॉर्चुनिटी, अगर वो पहले बैट करते हैं वहाँ पे 160 तक का स्कोर बना लेते हैं, 150-160 तक का, तो सेकंड इनिंग्स में वो रोक सकते हैं वहाँ पे। बाकी तो दोस्तों कल मैच में देखना होगा, सरप्राइज़ भी कर सकते हैं। इंडिया की टीम, इंडिया की वुमेन टीम बहुत अच्छा खेल चुकी है पिछले पास्ट में भी, और वेस्ट इंडीज़ के साथ भी मैच जीती हुई है, तो उम्मीद करते हैं सरप्राइज़ करें हमें और इस मैच को जीत लें। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ साथ जो हमारे MLC के वीडियोज़ हैं वो आएंगे दोस्तों, तो उन्हें ज़रूर देखें। साथ साथ ही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो सेकंड टेस्ट मैच आने वाला है उसके वीडियो में शॉर्टली पोस्ट करने वाला हूँ, वो इन प्रोसेस है दोस्तों, तो उसके लिए ज़रूर वेट कीजिए। फिलहाल आपके कमेंट ज़रूर दीजिए मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।